एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में ताओ नाम का एक गरीब किसान रहता था। ताओ पूरे गांव में अपनी कड़ी मेहनत और अपने परिवार के भरण पोषण के प्रति अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। वह अपनी पत्नी मेई और अपने 3 बच्चों के साथ एक साधारण टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव में जीवन आसान नहीं था। ग्रामीणों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और कई लोग ताओ और मेई जैसी ही गंभीर आर्थिक स्थिति में थे। वे भरपूर फसल की उम्मीद में पूरे दिन खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन अस्थिर मौसम अक्सर उनके साथ खिलवाड़ करता था। साल दर साल उनके पास अपने परिवारों को खिलाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन होता था। एक शाम जब ताओ और मेई चिमनी के पास बैठे थे, उनके चेहरे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में लगातार चिंता से उदास थे। मास्टर चेन नाम का एक भटकता हुआ भिक्षु उनके दरवाजे पर आया। मास्टर चेन एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह साधारण वस्त्र पहनते थे और एक लाठी रखते थे और जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे। ताओ और मेई ने मास्टर चेन का अपने साधारण घर में स्वागत किया और उन्हें सादा भोजन दिया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, मास्टर चेन को कमरे में भारीपन, उनकी चिंताओं का बोझ महसूस हुआ। भोजन के बाद वह ताओ की ओर मुड़ा और बोला, मुझे लगता है कि तुम गरीबी के डर से दबे हो, मेरे दोस्त। ताओ ने उदास होकर सिर हिलाया। हाँ मास्टर चेन, हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं और यह हमारे दिलों को चिंता और निराशा से भर देता है। हमें डर है कि हमारे बच्चों का भी हमारे जैसा ही हश्र होगा। मास्टर चेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए एक समाधान है ताओ। मैं एक वादा, एक गारंटी दे सकता हूँ कि आप फिर से गरीब नहीं होंगे। ताओ और मेई ने चकित होकर एक दूसरे पर नजर डाली। एक साधारण भिक्षु इतना साहसिक वादा कैसे कर सकता है? लेकिन उनकी हताशा ने उन्हें और अधिक पूछताछ करने के लिए प्रेरित किया। आप ऐसा वादा कैसे कर सकते हैं? मास्टर चेन, मेई ने पूछा। मास्टर चेन की आंखें शांत रोशनी से चमक उठीं और उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी करूंगा ताओ, जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। लेकिन बदले में तुम्हें एक शर्त पूरी करने के लिए सहमत होना होगा। ताओ उत्सुक भी था और झिझक भी रहा था। यह क्या शर्त है मास्टर चेन? ऋषि ने समझाया, मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा। मैं या तो तुम्हें अविश्वसनीय रूप से अमीर बना सकता हूँ या मैं तुम्हें ज्ञान और संतुष्टि से भरा जीवन प्रदान कर सकता हूँ। शर्त यह है कि आप जो भी चुनें, आपको उसे सभी के साथ साझा करने का वादा करना होगा। गांव ताओ और मेई मास्टर चेन के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धन लुभाने के बावजूद अस्थायी खुशी ला सकता है, लेकिन सच्चा संतोष और ज्ञान कहीं अधिक मूल्यवान है। उन्होंने ज्ञान और संतोष को चुनते हुए सहमति में सिर हिलाया। मास्टर चेन ने फिर कहा, ऐसा ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए ध्यान करने लगा। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी दृष्टि गहन समझ से भर गई। आज से आगे ताओ, तुम और तुम्हारा परिवार ज्ञान, संतुष्टि और प्रचुरता का जीवन जिएंगे। उन शब्दों के साथ मास्टर चेन अपनी सीट से उठे और अपनी यात्रा जारी रखते हुए ताओ और मेई के साधारण घर को छोड़ दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, ताओ और मेई ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा।
वे भौतिक संपदा से कम चिंतित हो गए और जीवन की साधारण खुशियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्हें अपने दैनिक कार्य, अपने प्यारे परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता में सांत्वना मिलती थी। उनकी नई ज्ञान और संतुष्टि की बात पूरे गांव में फैल गई। ताओ और मेई से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने सादगी की समृद्धि की सराहना करना शुरू कर दिया और समुदाय और साझा मूल्यों की भावना बढ़ने लगी। हालांकि वे पारंपरिक मानकों से धनी नहीं थे, ताओ और मेई ने खुद को आत्मा से समृद्ध पाया। उन्होंने अपना नया ज्ञान गांव के साथ साझा किया और जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव कई तरीकों से फला फूला। गरीबी की जगह संतोष ने ले ली और गांव सच्ची समृद्धि का प्रतीक बन गया, जो साझा ज्ञान और एकजुटता की भावना से आता है। अंत में ताओ और मेई ने पाया कि धन का वादा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं था, बल्कि उनके समुदाय के साथ साझा किया गया ज्ञान और संतुष्टि का उपहार समृद्धि का सच्चा मार्ग था। मास्टर चेन की यात्रा ने न केवल उनके बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया, जिससे यह साबित हुआ कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण ग्रामीण गांव में केंजी नाम का एक किसान रहता था। केंजी अपने अविश्वसनीय भाग्य के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ऐसा लगता था कि चाहे जीवन में उसके सामने कितनी भी चुनौतियां आई हो, वह हमेशा शीर्ष पर आने में कामयाब रहा। वह पूरे गांव के लिए ईर्ष्या का विषय था। एक धूप भरी सुबह केंजी उठे और पाया कि पूरी रात तूफान मचा हुआ था। जैसे ही वह अपने खेत का निरीक्षण करने के लिए बाहर गया, उसने पाया कि बिजली गिरने से उसकी बाड़ का एक हिस्सा गिर गया था। यह केंजी के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि उसका खेत कई जानवरों का घर था और टूटी हुई बाड़ का मतलब था कि वे बच सकते थे। लेकिन परेशान होने या घबराने के बजाय केंजी ने बस कंधे उचकाए और सोचा, यह भविष्य में एक आशीर्वाद हो सकता है। उसने टूटी हुई बाड़ को वैसे ही छोड़ देने और अपने दैनिक कार्य करने का निर्णय लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ, कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी किसान उनके पास एक प्रस्ताव लेकर आया। इस किसान के पास अतिरिक्त घास थी और वह अपनी कुछ फसलों के बदले में इसे केंजी को देने को तैयार था। केंजी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक सौदा कर लिया। जब केंजी अपनी गाड़ी पर घास लाद रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि यदि बाड़ नहीं टूटी होती तो उसे घास की आवश्यकता नहीं होती। इस आदान प्रदान से उसे अपने जानवरों को खिलाने में काफी धन और मेहनत की बचत हुई। उसे अपने सौभाग्य पर आश्चर्य हुआ। टूटी हुई बाड़ को संभालने में केंजी की किस्मत और बुद्धिमत्ता की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले यह समझने लगे कि कभी-कभी जो शुरू में दुर्भाग्य जैसा लगता था, वह और भी बेहतर अवसर में बदल सकता है। अंत में टूटी हुई बाड़ केंजी की बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गई। इसने गांव के सभी लोगों को याद दिलाया कि भाग्य अक्सर उन लोगों पर मुस्कुराता है जो जीवन की चुनौतियों का सामना खुले दिल से करते हैं और चीजों का सकारात्मक पक्ष देखने की इच्छा रखते हैं। यह ज़ेन कहानी हमें मूल्यवान सबक सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण अक्सर यह निर्धारित कर सकता है कि हम उन्हें दुर्भाग्य या अवसर के रूप में अनुभव करते हैं या नहीं।